सो हे गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर शीहाओ रूप बदलकर यहाँ पर वापस से तियानशेन एकेडमी में आ जाता है, जहाँ पर वो ये मकसद के साथ आता है कि उसे उस आदमी का पता लगाना है जो कि उसे तियानशेन एकेडमी से दूर रखना चाहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि तियानशेन एकेडमी के बाहर बहुत से वॉर गॉड्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पर अपने वॉर सर्वेंट को चुनने के लिए आए होते हैं। एक एक करके सारे गॉड्स अपने अपने सर्वेंट्स को चुनते हैं कि तभी वहां पर एक और बहुत ही पावरफुल वॉर गॉडेस आ जाती है जिसका नाम मिस वैंगशी होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। वो आते ही यहाँ पर शीहाओ को चुन लेती है, लेकिन हम लोग तो जानते ही हैं कि आखिर शीहाओ यहाँ पर फैन शियांग के बारे में पता लगाना चाहता था। इसी वजह से हम देखते हैं कि शीहाओ यहाँ पर मिस वैंगशी को मना कर देता है, जो सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर तियानशेन एकेडमी के बाहर जितने भी डिसाइपल्स थे वो पूरी तरीके से शीहाओ की बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक कहने लगता है कि आखिर ये कितना ज्यादा रूड है, यहाँ पर खुद मिस वैंगशी ने इसे चुना है, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो कि ये उन्हें मुंह पर मना कर रहा है। आखिर ये खुद को क्या समझता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो व्हाइट ड्रेस वाली वॉर गॉडेस भी यहाँ पर मिस वैंगशी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि जरा देखो तो, बेचारी हमारी सिस्टर वैंगशी ने यहाँ पर एक डिसाइपल को चुना, लेकिन उस डिसाइपल ने उन्हें इनकार कर दिया। जो सुनकर मिस वैंगशी भी यहाँ पर थोड़ा आगे आकर शीहाओ को सुनाना चाहती थी, जिस पर हम देखते हैं कि शीहाओ अपनी एक्सप्लेनेशन देते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग ये वक्त मुझसे क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मेरी जो पावर है वो एक नॉर्मल डिसाइपल से कई गुना ज्यादा है, तो भला मैं आपके साथ क्यों जाऊं। यहाँ पर संदेह के साथ हम देखते हैं कि मिस वैंगशी अपने मन में कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद जरूर कुछ और है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने हाथों में पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि ठीक है, फिर चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारी स्किल्स कितनी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो उसकी पावर्स को चेक करने के लिए उस पर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि शीहाओ यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते साथ ही वहां पर एक ऐसे पावरफुल एनर्जी शील्ड को बना लेता है जो कि उसके आसपास एक टोर्नेडो का रूप ले लेती है, जो कि उसी की इमोर्टल ओरा उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ शीहाओ ने सिर्फ अपने 2 इमोर्टल ओरा को ही सो कराया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक यहाँ पर नलिफाई हो जाता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद शीहाओ कहने लगता है कि लगता है कि मैंने अपनी काबिलियत को यहाँ पर थोड़ा बहुत तो प्रूव कर ही दिया होगा। यहाँ पर शीहाओ की 2 इमोर्टल स्पिरिट पावर को देखकर मिस वैंगशी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर इसके पास 2 इमोर्टल स्पिरिट पावर कैसे हो सकती है। जिसके बाद हम शीहाओ को देखते हैं जहां पर वो बहुत ही कूल अंदाज में सीधा अंदर की तरफ एंटर होना शुरू कर देता है। इसी दौरान मिस वैंगशी उसे देखते हुए अपने मन में कहती है कि सच में इसकी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी ऑर्डिनरी मास्टर के लिए इसे टेम कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसी दौरान शीहाओ पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। जरा असल यहाँ पर शीहाओ ने सोचा था कि ये जो मिस वैंगशी है ये ड्रिंक करती है, लेकिन असल में ये तो कोई और था। जहाँ पर हम देखते हैं कि सामने से यहाँ पर युआन किंग अपने ग्रैंडसन के साथ वहाँ पर ड्रिंक करते हुए आ रहा था। साथ ही हम उसके ग्रैंडसन को देखते हैं जिसका नाम युआन फेंक है। वो भी यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ही बहुत ही फनी वे में एंट्री मारते हैं। इसी दौरान जैसे ही युआन फेंक जमीन पर गिरता है उसके सामने मिस वैंगशी खड़ी होती है, जिसे देखकर ये पूरी तरीके से उनके चार्म से अट्रैक्ट हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस वैंगशी शीहाओ से कहने लगती है कि लेकिन माफ करना, हमने ऐसा सुना है कि युआन किंग का इकलौता ऐसा ग्रैंडसन है जो कि बहुत ही ज्यादा जीनियस है। इसी वजह से हमारे ये एकेडमी की जो एडमिशन लेने के लिए जो लास्ट सीट थी यहाँ पर हमने उसके ग्रैंडसन को दे दी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी दौरान युआन किंग कहने लगता है कि बच्चे तुम थोड़ी देर से बस चूक गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो नशे में धुत था तभी यहाँ पे सेकंड एल्डर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि नशे में धुत युआन किंग रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करना शुरू कर देता है, लेकिन तब तक यहाँ पर वो सेकंड एल्डर आगे निकल चुका था और वो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा ग्रैंडसन बहुत ही ज्यादा जीनियस है, तो जल्दी से जल्दी उसे खुद यहाँ पे मेरे सामने भेजो। ये कहते साथ ही वो सेकंड एल्डर भी यहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अपने ग्रैंडसन को इशारा करता है और फिर उसका ग्रैंडसन उसके करीब आना शुरू कर देता है, जो देखकर पीछे खड़े बाकी के डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि इसके पास तो कोई भी टैलेंट नहीं, लेकिन सिर्फ अपने ग्रैंडफादर के नाम के दम पर ये यहाँ पर बिना किसी टैलेंट के ही एडमिशन ले रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन फेंक उस टोकन का यूज करते हुए बहुत ही शो ऑफ करते हुए अंदर की तरफ चला जाता है, जो देखकर बाकी के डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि एक बार बस मुझे मौका मिल जाए, इसे तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि उनकी बात खत्म होती हम देखते हैं कि युआन किंग यहाँ पर उन दोनों को जान से मार देता है और कहने लगता है कि किसी ने भी मेरे ग्रैंडसन के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करने की कोशिश की तो उसकी सजा यही होगी। जो कहते साथ ही वो ये भी बताने लगता है कि मैं यहाँ पर एडमिशन लिस्ट के लिए जिम्मेदार हूँ, तो तुम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन इसी दौरान मिस वैंगशी शीहाओ के पास खड़ी होती है और वो शीहाओ से कहती है कि मैं तुम्हें मिस्टर दाओ के साथ कुछ डिस्कस करने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ, तो क्या
तुम चलना चाहोगे? यहाँ पर ये सुनने के साथ शी हाओ अपने मन में कहता है कि युआन किंग ने मुझे उस एंशिएंट माइन के अंदर 10 साल के लिए सप्रेस करने की कोशिश की और इसका बदला मैं इसके ग्रैंडसन से लूंगा, जहां पर मैं उसे इसी एकेडमी के अंदर बहुत बुरी तरीके से हराऊंगा। इसी के साथ शी हाओ मिस वैंगशी के साथ अंदर की तरफ एंटर हो जाता है, जहां पर मिस वैंगशी की सिस्टर यानी कि शूलिन वहां पर इन दोनों का ही वेट कर रही थी और फिर वो वहां पर मिस वैंगशी को एक टोकन देते हुए कहने लगती है कि मैं आपका ही इंतजार कर रही थी और वो बताने लगती है कि हमारे ये त्यान शेन एकेडमी के जो एल्डर हैं वो आपके साथ कुछ मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, इसीलिए वो भी आपको यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद वो उस टोकन को लेते हुए शी हाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर जहां मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर वो यहाँ से चली जाती है। जहां पर अब तभी हम देखते हैं कि शूलिन यहाँ पर शी हाओ से कहती है कि मेरे पीछे आओ। यहाँ से जाते हुए रास्ते में मिस शूलिन शी हाओ से कहने लगती है ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम एक वॉर सर्वेंट हो, क्योंकि मिस वैंगशी को अच्छे से पता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी कुछ और है। लेकिन इधर शी हाओ का ध्यान तो कहीं और ही होता है। यहाँ पर मिस शूलिन आगे कहती है यही कारण है कि मिस वैंगशी ने तुम्हें चुना और तुम्हें जितना हो सके उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि शी हाओ उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, जो देखकर यहाँ पर मिस शूलिन भी उसे खोजने में लग जाती है, जहाँ पर उसे खोजते खोजते एक जगह पर आ जाती है और वो कहने लगती है कि आखिर तुम ये जगह पर कैसे आ सकते हो? ये तो हमारी मिस लेडी की जगह है, यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन बैरियर लगा है, तो भला तुम उसे तोड़कर अंदर कैसे आ सकते हो? जिस पर शी हाओ कहता है कि मैंने बस यहाँ पर हल्का सा पुश किया और मैं अंदर आ गया। जिस पर शूलिन कहने लगती है कि तुम जानते हो कि ये किसका बेड है? यहाँ पर शी हाओ हैरानी के साथ कहने लगता है कि मुझसे तो कहा गया था कि मैं किसी भी जगह पर प्रैक्टिस कर सकता हूँ और मुझे ये जगह बहुत ही ज्यादा सूटेबल लगी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और लड़की आ जाती है जो कि आते ही शी हाओ को देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि असल में ये लेडी का नाम चैंगलिंग है, जो कि गॉड रियल्म की स्टूडेंट है। जहां पर वो शी हाओ को ऐसे बेड पर बैठा हुआ देखकर कुछ गलत ही समझ लेती है और कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मिस वैंगशी के बेड पर क्या कर रहे हो? मुझे जल्द से जल्द इस बारे में बताना होगा। जो कहते साथ ही वो यहाँ से उड़ते हुए जाने लगती है, जो देखकर शूलिन तो उसे रोकने की कोशिश करती है और शी हाओ और मिस शूलिन भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं और कहने लगते हैं कि देखो तुम जो भी समझ रही हो वो सब कुछ गलत है। यहाँ पर मिस शूलिन शी हाओ को भी कोसते हुए कहती हैं ये सब तुम्हारी वजह से है। जो सुनकर तो शी हाओ मिस शूलिन से कहने लगता है कि तुम तो यहाँ की इंचार्ज हो ना, तो तुम्हें मुझे बताना नहीं चाहिए था, यहाँ पर मुझे नहीं आना चाहिए। आखिर मुझे कैसे पता होगा कि ये उनका रेस्टिंग रूम है? इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर चैंगलिंग बहुत दूर तक उड़ते हुए आ जाती है, जहाँ पर उसे 3 वॉरियर्स दिखाई देते हैं जो कि सेलेस्टियल वॉरियर्स होते हैं। जहाँ पर आते साथ ही वो चिल्लाकर सभी को बताने लगती है कि आप सभी लोग यकीन नहीं करोगे कि मैंने क्या देखा। मैंने मिस वैंगशी के रूम में एक आउटसाइडर लड़के को देखा है। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों वॉरियर्स यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद चैंगलिंग अपने मन में कहने लगती है कि अब देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे वॉरियर्स अब क्या करेंगे। जिसके साथ ही जैसे ही वो उनके सामने आती है तो हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा यहाँ पर उससे कहने लगता है कि चैंगलिंग, तुमने जो अभी अभी हम सभी से कहा क्या वो सच है? अगर हाँ तो हम उस इंसान को छोड़ेंगे नहीं जो कि यहाँ पर हमारी मिस वैंगशी के बेड पर लेटा था। जहाँ पर अब तभी हम देखते हैं कि शी हाओ और मिस शूलिन भी वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंगलिंग उन लोगों से कहने लगती है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना है या नहीं, ये तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने जो देखा है मैंने वही बताया है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उनमें से एक वॉरियर बुरी तरीके से यहाँ पर मायूस हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ लेकिन मैं आज तक अपनी फेरी वैंगशी का दिल नहीं जीत पाया, तो आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर ये कहते साथ ही वो जमीन पर अपने हाथ पैर पटकना शुरू कर देता है। जो सुनकर यहाँ पर शी हाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जरा अपनी शक्ल एक बारी आईने में तो देख लो। जो कहते हुए वो यहाँ पर उसको आईने में उसे उसकी शक्ल भी दिखाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा जैसे ही अपनी शक्ल आईने में देखता है तो उसे ये बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग लगता है और इसी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने बीस्ट फॉर्म में आते साथ ही शी हाओ पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन शी हाओ अपने सिंगल अटैक से ही उसे वहाँ पर ठंडा कर देता है और फिर वो बीस्ट यहाँ पर दोबारा से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और वॉरियर जिसका नाम वैन लिन है वो भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वैन लिन भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जो देखकर शी हाओ तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि अरे रे रे, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर शी हाओ बस अपने 1 सिंगल किक की पावर से उसे वहां पर सप्रेस कर देता है। जो देखकर यहाँ पर चैंगलिंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर अपने फिनिक्स ब्लड का रूप लेकर उसके अंदर हाइड हो जाती है। जो देखकर शी हाओ उसे उठाते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम भाग क्यों रही हो? तुम्हें तो बड़ा शौक था ना यहाँ पर सभी को न्यूज बताने का। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन फेंग भी आ जाता है और वो आते साथ ही कहने लगता है कि मिस वैंगशी सिर्फ मेरी है, आखिर मेरे अलावा किसकी हिम्मत हुई कि वो उनके बेड पर जाकर बैठ जाए। यहाँ पर उसे इतना उछलता हुआ देखकर शी हाओ कहने लगता है कि देखो तो आखिर कौन यहाँ पर चीख रहा है जिसने दूसरों की सिफारिश का यूज करके एडमिशन लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये सुनकर तो युआन फेंग को मिर्ची लग जाती है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो कि तुम मुझसे इस तरह के लहजे में बात
बात कर रहे हो। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने बर्ड गॉड ट्रेजर पल का यूज कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिहाओ उसके अटैक को डोज कर जाता है और उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, और वो वहां पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके जैसे ही उसे मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर मिस वैंगशी आ जाती है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही इन दोनों से कहने लगती है कि तुम दोनों इसी वक्त रुक जाओ। तियानशेन एकेडमी के जो भी डिसाइपल्स हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाता कि वो आपस में ऐसे फाइट करें, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि युआन फेंग मिस वैंगशी को इम्प्रेस करने के लिए शी हाओ पर फिर भी अटैक कर ही देता है, जिस पर शी हाओ भी काउंटर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। और यहाँ पर फिर शी हाओ मिस वैंगशी से कहने लगता है कि मैं ऑफिशियली अभी तक तियानशेन एकेडमी का डिसाइपल नहीं बना हूं, तो मेरे लिए 1, 2 या 3 या फिर 4 लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर मिस वैंगशी भी हंसने लगती है और यहाँ पर फिर कहने लगती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन तुम्हें अपनी पावर्स को ऐसे लोगों पर वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हें अगर फिर भी अपनी पावर का नमूना दिखाना है तो इसलिए क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो। ये कहते हुए वो यहाँ पर एक मैसेज को सुनाते हुए कहने लगती है कि एल्डर्स ने वॉर की प्रिपरेशन करने के लिए ट्रायल्स को पहले ही स्टार्ट कर दिया है देख। जिसके बाद वो बताने लगती है कि यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ये असल में इमोर्टल स्क्रिप्चर्स हैं, साथ ही यहाँ पर बहुत से पावरफुल ट्रेजर्स भी हैं और काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत से स्ट्रेंज टाइप के क्रिएचर्स भी हैं जो कि तुम पर हमला करने के लिए घात लगाए बैठे हुए हैं। इसके बाद वो यहाँ पर कुछ और रेड ब्लड्स देते हुए कहने लगती है कि मेरे पास कुछ और बचे हुए हैं जिसे मैं चाहती हूँ कि तुम यूज करके अपनी राइटिंग स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करो। यहाँ पर शिहाओ कहने लगता है कि आखिर ये सब चीजें ये मुझे क्यों दे रही हैं? क्या सच में ये एकेडमी बहुत ही ज्यादा पुअर है? जिसके अब अगले सीन में शिहाओ उनका यूज करते हुए यहाँ पर बुद्धिस्ट कल्टीवेशन को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम उसी ग्रेट दाओ फ्लावर को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शिहाओ का जो रियल्म है वो अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसी दौरान मिस वैंगशी बताने लगती है कि तुम बुद्धिस्ट कल्टीवेशन सिस्टम का यूज करके खुद को और ज्यादा इंप्रूव करो, और जैसे जैसे तुम्हारी पावर्स इंक्रीज होती जाएगी तुम एक हायर रियलम तक पहुंचते जाओगे, और अगर तुम्हें सच में जीतना है तो तुम्हें ये काम जल्द से जल्द अचीव करना होगा। इसी दौरान हम शिहाओ के डाओ फ्लावर को देखते हैं, जहां पर वो धीरे धीरे ब्लूम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर अब शिहाओ का जो डाओ फ्लावर जो था वो अब 1 से 2 हो गए थे, जिसका मतलब है कि शिहाओ अब अपने सेकेंड डाओ फ्लावर को भी क्रिएट कर चुका है, जिसकी वजह से वो अपने कल्टीवेशन में भी ब्रेक थ्रू कर चुका है और अब पहुंच गया है लेट स्टेज ऑफ होली सैक्रिफाइस रियल्म पर, जिसके अब अगले सीन में हमें इमोर्टल बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर थर्ड एल्डर बताने लगता है कि अब हम तुम सबको उस जगह पे ले जा रहे हैं जहां पर बहुत ही पावरफुल और रूथलेस बैटल्स हुई थी, और यहाँ पर तुम्हें खुद को हर हाल में साबित भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का यहाँ पर उल्टियां करना शुरू कर देता है, जो देखकर रैबिट गर्ल उसकी हेल्प करती है। तभी यहाँ पर दूर से शिहाओ उन दोनों को देख रहा था और फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि ये सही वक्त नहीं है कि मैं अपनी आइडेंटिटी इनके सामने रिवील करूं। जिसके बाद वो थर्ड एल्डर यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है कि ये जगह तुम लोगों के लिए एक रिहर्सल प्लेस की तरह होगी, जहाँ पर तुम सभी में से किसी न किसी को अपना अपना बेस्ट देकर अपनी काबिलियत को साबित करना होगा, और यहाँ पर जो हमारी एकेडमी है तुम्हारी ये काम में पूरी हेल्प करेगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सा बीस्ट आकर उनके बोट पर अटैक करना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो बोट पर एंटर होता है यहाँ पर वो थर्ड एल्डर अपनी ब्लू गोल्डन स्वॉर्ड से उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ पर बहुत से पावरफुल क्रिएचर्स हैं जिनका कि तुम्हें सामना करना होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि युआन फेंग कहने लगता है कि ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जो भी आज यहाँ पे मरने वाले हैं मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि उसका एक चमचा कहने लगता है कि हाँ, हमारे यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इन्होंने बस 2 ही महीने में 2 इमॉर्टल स्पिरिट्स को कल्टीवेट कर लिया था। जो सुनकर यहाँ पर वो थर्ड एल्डर कहने लगता है कि अगर किसी को भी ये लगता है कि वो खुद की जान नहीं बचा सकता तो वो इस बैटल फील्ड में एंटर ना हो। जो सुनकर शिहाओ मिस वैंगशी के करीब आते हुए कहने लगता है कि ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं इनका सामना इजीली कर सकता हूँ। जिस पर मिस वैंगशी कहती है कि तुम्हारा सामना यहाँ पर बस इन बीस्ट से ही नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो कि तुम पर अटैक कर सकते हैं। इसी दौरान यहाँ पर युआन फेंक भी आ जाता है और आते साथ ही उसे कहने लगता है कि जितना हो सके उतना मिस वैंगशी से तुम दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें यहाँ पर वेट कर रही हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस वैंगशी और शिहाओ भी बैटल फील्ड के अंदर एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर जाते वक्त मिस वैंगशी शिहाओ को बताने लगती है कि यहाँ पर जो तुम बीस्ट को देख रहे हो ये असल में उसी ट्रेजर के इविल स्पिरिट्स की वजह से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और जो भी ट्रेजर के लिए यहाँ पर गैदर होते हैं तो इनका पूरा झुंड उस पर टूट पड़ता है। जिसके साथ ही वो शिहाओ से कहती है कि तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना होगा, इन्हें जरा सी भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक पावरफुल बीस्ट सीधा आकर शिहाओ पर अटैक करने के लिए दहाड़ता है, जो देखकर शिहाओ भी घुमा के एक जोरदार किक मार के उस बीस्ट को जमीन पर पटक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर बाकी के बीस्ट भी यहाँ पर इन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तभी यहाँ पर मिस वैंगशी भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट
एक्टिवेट करते हुए उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। इसी दौरान हम शिहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो उन सभी से फाइट करते हुए कहने लगता है कि हवा में इनसे फाइट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी थंडर स्पीड के आगे ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिहाओ यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए थंडर स्पीड का यूज करता है और फिर यहाँ पर शिहाओ बिजली की स्पीडी के साथ एक एक करके सभी को चुन चुन के मारना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पर मिस वैंगशी भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। इसी दौरान वो भी शिहाओ का पीछा करते हुए उसके पास आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिहाओ अपने मन में कहने लगता है कि मैं इनके सामने ऐसे ही सभी का सामना नहीं कर सकता, वरना इनको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इन सभी को मारकर आगे बढ़ना होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि मिस वैंगशी भी यहाँ पर थोड़ी सी थक जाती है, जो देखकर शिहाओ उससे कहने लगता है कि अगर आप थक चुकी हैं तो क्यों ना हम पहले यहाँ पर रेस्ट कर लें, तब तक मैं आपके लिए आगे का रास्ता देख कर आता हूँ। जो सुनकर यहाँ पर मिस वैंगशी उससे कहने लगती है कि तुम इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना, लेकिन जब तक वो सभी आपस में फाइट कर रहे हैं तो तुम इस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरे अपोनेंट को एलिमिनेट करने में मेरी हेल्प कर सकते हो तो मुझे लगता है कि इस काम में तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा होगा। जिस पर शिहाओ कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मेरी लिमिट्स क्या हैं। जो कहते हुए शिहाओ वहां से फ्लाई करके आगे की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसी दौरान अगले सीन में हमें युआन फेंग और दूसरे लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नॉर्मल डिसाइपल बहुत ही इजीली सभी को यहाँ पर ढेर किए जा रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि होता है शिहाओ का लिटिल ब्रदर, जिसे देखकर युआन फेंग कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम 3000 स्टेट के ट्रैश यहाँ पर इतना ज्यादा कमाल दिखाओगे, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर कहाँ तक सर्वाइव कर पाते हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन फेंग ने अपनी युआन फैमिली का वो टोकन यूज किया था, जिससे उन सभी के चारों तरफ एक बैरियर सा बन गया था, जहाँ पर अब हम लोग इन हाउ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम सभी लोग बस छिपकर अटैक करना जानते हो, अगर दम है तो सामने आओ और मेरा सामना करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि युआन फेंग उसी मैजिक वेपन की वजह से अब तक बचा हुआ था, और नीचे हम देखते हैं कि शिहाओ के ब्रदर और उसके सारे दोस्त उन सारे बीस्ट्स का सामना कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का यहाँ पर बीस्ट को मारते हुए युआन फेंग से कहने लगा है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे मुंह पर शोभा नहीं देती, अगर दम है तो पहले खुद को उस मैजिक वेपन से बाहर निकालो और फिर यहाँ पर आकर हमारा सामना करो। जिस पर हम देखते हैं कि युआन फेंग का एक चमचा कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है ना, अगर हाँ तो तुम्हें ब्लेम करना चाहिए खुद को कि आखिर तुम इतनी कमजोर फैमिली में पैदा क्यों हुए। जो कहते हुए हम देखते हैं कि वो तीनों यहाँ पर बेशर्मी के साथ हंसना शुरू कर देते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का अपने उसी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है, लेकिन इससे भी उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद युआन फेंग कहने लगता है कि मेरे ग्रैंडपा ने कहा था कि 3000 स्टेट अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और अब उनके पास कोई भी ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर हमारा सामना कर सके, और अब बस उनके पास तुम जैसे कीड़े मकोड़े ही बचे हुए हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि शिहाओ आते साथ ही एक जोरदार किक मारकर इन लोगों को दूर गिरा देता है और फिर कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, पर फिर मेरी नजर तुम जैसे घमंडी लोगों पर गई और मेरे हाथों में खुजली होने लगी। जो सुनकर युआन फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहने लगता है कि अच्छा तो फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते हुए वो अपने जेड टोकन का यूज करते हुए शिहाओ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बाकी के बीस्ट्स भी यहाँ पर शिहाओ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी शिहाओ यहाँ पर अपने थंडर टोर्नेडो का यूज करते हुए उसके उस जेड टोकन के साथ सारे बीस्ट्स को भी यहाँ से दूर फेंक देता है, जो देखकर शिहाओ का भाई और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान शिहाओ कहने लगा है कि मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, वरना इन सभी को मेरे बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद शिहाओ जमीन पर जोर से पैर पटकते हुए यहाँ पर एक स्पिरिचुअल शील्ड बनाता है और उन सभी को सप्रेस करते हुए यहाँ से दूर ले जाता है, जो देखकर उसका भाई कहने लगता है कि लगता है कि यहाँ पर शिकारी खुद ही यहाँ पर शिकार हो गया है। जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन फेंग और उसके चमचे एक दूसरी जगह पर जा गिरते हैं, जहाँ पर युआन फेंग खड़ा होते हुए अपने कलर्ड आर्मर बैरियर का यूज करता है, जो देखकर शिहाओ कहने लगता है कि लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर युआन किंग ने बहुत सारे कचरे को तुम्हारे पास थमा दिया। हाँ, जो सुनकर युआन फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने ब्लैक गोल्ड वॉर स्पीयर को भी वहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है, साथ ही उसके चमचे भी यहाँ पर फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन फेंग उसी स्पीयर से शिहाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन शिहाओ उसके अटैक को इजीली डोज कर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्पीयर से शिहाओ के पीछे से अटैक करने के लिए आने लगा है, जो देखकर शिहाओ उसके उस स्पीयर को अपने हाथों से होल्ड करते हुए उसे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने कुंगपिंग टेक्निक से उसके चम्मचों पे अटैक करके एलिमिनेट कर देता है और फिर कहने लगता है कि चलो दिखाता हूँ कि आखिर मेरी फैमिली के जो सीक्रेट स्किल्स हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। ये कहते साथ ही वो उसके शील्ड पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि जिनके पास
पास स्किल नहीं है उनको यहाँ पर मारा जाना चाहिए। तो आखिर ऐसे छुप क्यों रहे हो? ये कहते साथ ही वो दे दनादन उसके उस शील्ड पर अटैक कर रहा होता है। साथ ही उससे कहने लगता है कि अगर जिनके पास स्किल्स नहीं है उन्हें मारा जाना चाहिए, तो तुम तो उन लोगों से भी ज्यादा बदतर हो जो यहाँ पर मैजिक वेपन का यूज कर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि युआन फेंग के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन शिहाओ फिर भी नहीं रुकता और उसे एक जोरदार किक मार के हवा में उछाल देता है और फिर अपने ग्रेट दाओ फ्लावर का यूज करते हुए उसे पकड़ लेता है और दोबारा से उसके पास जाकर उस पर अटैक करते हुए कहता है कि नहीं, तुम तो बदतर से भी ज्यादा बदतर हो। जो कहते हुए वो बार बार लगातार पंचेस पे पंचेस मारे जा रहा था। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन फेंग का वो जो क्लर्ड आर्मर बैरियर था उसके फ्रैगमेंट्स यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जैसे ही शिहाओ उस पर पंच मारता है तो वो दूर घिसटते हुए चला जाता है। जिसके बाद शिहाओ यहाँ पर हवा में उड़ने लगता है और फिर वो अपने ट्रू पोटेंशियल में आकर डिवाइन थंडर को यूज करने लग जाता है, जिसके बाद वो अपने डिवाइन थंडर स्पीयर को एक्टिवेट करते हुए सीधा उसके बैरियर पर अटैक कर देता है, जिससे उसका पूरा बैरियर यहाँ पर चकनाचूर हो जाता है। यहाँ पर युआन फेंग की हालत तो बिल्कुल ही खराब हो रखी थी, जहाँ पर अब ये सब देखकर युआन फेंग कहने लगता है कि इतना पावरफुल पोटेंशियल तो बस 2 ही लोगों में है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग उसने तो उसे यहाँ से निकलवा दिया था, तो आखिर ये कैसे वापस आ सकता है? ये सारी बातें सोचते हुए वो अपने मन में ग्रैंडफादर की वही बात याद करता है जहाँ पर उनके सामने शिहाओ की पेंटिंग थी और वो कह रहे होते हैं कि मुझे फेंग फैमिली का मैसेज मिला है और उनके अकॉर्डिंग मुझे इसे जल्द से जल्द उनके रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि इतने ज्यादा टैलेंटेड डिसेंडेंट के चलते उनका मकसद कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। इसी दौरान हम शिहाओ को देखते हैं जहां पर अब उसने अपने उसी सेलेस्टियल इमोर्टल स्वॉर्ड को अपने हाथों में थामा हुआ था, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा बैडेस लग रहा था। जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।